मसला सिर्फ इतना ही कि वो अपना जाती का इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे अवाम को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने ये बात समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। इनका तमाम साजिश आप नाकाम करवा सकते हो। अपना वोट का ताकत इस्तेमाल करके तीर पे थप्पा लगाए, तीर पे थप्पा लगाए, इंतकाम की सियासत को दफन करें। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो इंतकाम लेंगे। उन्हें जानता हूं, किसी को अंदाजा नहीं नवाज शरीफ के इंतकाम से मुल्क कौम को नुकसान पहुंचेगा। बताएं, चौथी बार वजीर आजम बनने वाले ने मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाए। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नून लीगी कैंप पर तीरों की बौछार। पाकिस्तान इस वक्त तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा माजी में नहीं हुआ। मुझे वजीर आजम बनाए, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की चिन्योट में घनगर्ज कहा, मुकाबला तीर और शेर में है। अवाम के साथ मिलकर शेर का शिकार करेंगे। हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं, क्या अब नए चेहरे सामने नहीं आने चाहिए? हमें एक नई सोच और नई सियासत लेकर आना होगा। पुराने सियासतदान अवामी खिदमत के बजाय जाती मुफाद की सियासत कर रहे हैं। हम तकसीम और नफरत की सियासत दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासत में सियासी दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। जब तारीखी सैलाब आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम के साथ खड़े थे। उसकी मदद से आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं और ना सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। हम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात। दूसरी जमातें नारों की सियासत कर रही हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए रोजी रोटी का सोचती है। बिलावल भुट्टो को इक्तदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो कहती हैं, सिंध में गरीबों और सैलाब मुतासिरीन के लिए घर बन रहे हैं। पूरे मुल्क से लोग सूबे में इलाज करा रहे हैं। तीर पर मुहर लगाएं ताकि बिलावल आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। मुल्क की ताकत अवाम, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। 2010 तो लेके 18 तक चाहे भावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जेड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता। अगर इस इलेक्शन दे विच तुसी इन सारिਆਂ ਨੂੰ कामयाब करांदे हो, नवाज शरीफ ਨੂੰ चौथी बार वजीर आजम बनांदे हो, तो मैं तुहाडा अज वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। इससे पहले वसीफ का क्या हाल था आप जानते हैं। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब, कहा, बहावलपुर से हासिलपुर तक डबल कैरेज वे आज भी नवाज शरीफ का पता देती है। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा, शहबाज शरीफ के कोटअद्दू में अस्पताल नहीं बनाया। जब मैं सूबे का खादिम था तो तैयब उर्दगान अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया। नून लीग इक्तदार में आई तो अहमदपुर शर्किया को जिले का दर्जा देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में हल्का NA 130 लाहौर में रैली, जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। रैली में मतवालों की बड़ी तादाद में शिरकत, फिजा शेर के नारों से गूंज उठी। मौका मिला तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं, अमन तबाह करने का सवाल हमसे नहीं, पीपल्स पार्टी से किया जाए। MQM ने कराची के अमन के लिए कुर्बानियां दी।
15 साल हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो एक यूसी की मिसाल नहीं देते। दुनिया चांद पर पहुंच गई मगर मेयर कराची में गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस के खिलाफ अपील का फैसला महफूज। फरीकैन के वकला से 3 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा, जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। असल मसला शौकत सिद्दीकी के उठाए गए नकात पर है। क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ये केस अदलिया की खुद मुख्तारी का है। जज पर तकरीर करने पर पाबंदी नहीं। ऐसा होता तो बार में तकारीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। बरतानिया और अमेरिका में जजेस इंटरव्यू भी देते हैं। आफिया शहर बानो केस का फैसला बरकरार रहा तो शौकत सिद्दीकी केस खत्म हो जाएगा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान का तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। क्या शौकत अजीज सिद्दीकी पर फर्द जुर्म आयद हुई थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैसे कार्रवाई का आगाज किया? रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिस दिखाएं, काउंसिल में कितनी बार केस लगा? हामिद खान ने बताया, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, सिर्फ शोकॉज नोटिस हुआ था। केस भी सिर्फ एक बार लगा। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इल्जामात की तरदीद की तो उन्हें छोड़ दिया गया। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपका खदशा हो सकता है। आप तकरीर से इनकार नहीं कर रहे, अब देखना है कि ये मिसकंडक्ट था या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ एक नुक्ते का जायजा ले रहे हैं, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी के बगैर बरतरफी कानून के मुनाफी करार दे दी। दलाइल दिए, काउंसिल की कार्रवाई कलअदम करार दी जाती है तो शौकत सिद्दीकी को बरतरफ की बजाय रिटायर करार दिया जा सकता है। रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोकने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्तदा की, अदालत तय करे क्या किसी जज के मुस्ताफी होने के बावजूद काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों में करारदाद दे चुकी। अगर अदालती फैसले से कोई फरीक मुतासिर हो तो वह अपील दायर करने का हक रखता है। साबिक जज एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आफिया शहरबानो केस में करार दिया था, कोई जज मुस्ताफी या रिटायर्ड हो जाए तो काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। नाअहली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया सुप्रीम कोर्ट ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। अदालत ने केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्ते में जवाब तलब, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान कलमबंद। अदालत को बताया, डोनाल्ड लू से मुलाकात की कम्युनिकेशन का साइफर सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया। दोनों साइड्स को इल्म था मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डी मार्च इशू करने का फैसला हुआ। साइफर मामला पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था। बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 14 नवंबर 2023 की लॉ डिवीजन की समरी और काबीना का फैसला अदालत में पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नैब ने 23 नवंबर को खत लिखा कि जेल में समाअत की जाए। नैब का वजारत कानून और इंसाफ को लिखा गया खत भी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, नोटिफिकेशन तो जेल में ट्रायल के लिए जारी हुआ, रेफरेंस दायर होने से पहले ही जेल ट्रायल की इजाजत दे दी गई। क्या जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट रूल्स के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी?
इलेक्शन से कबल सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। कराची के इलाके FB एरिया में गुज़िश्ता शब MQM और GDA के कारकुनों में तसादुम के बाद कशीदगी बरकरार। मुश्तइल अफराद ने GDA के इलेक्शन दफ्तर के बाहर से झंडे उतार दिए। CCTV सामने आ गई। टिकटों की तकसीम पर PTI में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए। हलीम आदिल शेख का बानी PTI को खत, पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। लिखा, फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेर जमान अपनी पसंद के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। पार्टी और टिकटों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसका फायदा पीपल्स पार्टी और MQM को हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा इख्तलाफात का शिकार। सीनियर रहनुमा आतिफ खान को भी अपनों से गिले शिकवे। ट्वीट में लिखा, बानी पार्टी की हिदायत के बावजूद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त नहीं दिखाई गई। कहा गया लिस्ट डाज है, शेयर नहीं हो सकती। जबकि पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बानी PTI ने खुद लिस्ट आतिफ खान से दूर रखने की हिदायत की थी। चोर दरवाजे से नहीं, अवाम की ताकत से इक्तदार में आएंगे। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। बिलावल भुट्टो चैलेंज से निपटने के लिए मुल्तान में मंशूर पेश करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महरूमी इस वक्त खत्म होगी जब आपकी अपनी असम्बली होगी। चाहते हैं सूबा बन जाए, बाकी चीजें हम खुद देख लेंगे। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। आने वाले इंतखाब में अपनी राय को बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ इस्तेमाल करें और अपने आप को मारने के बजाय वोट डालें और वोट पे डट जाएं और इन सारी माफियाज को शिकस्त दे दें। ये लूली लगड़ी जमहूरियत, ये अंधी बेरी जमहूरियत, ये जैसी भी है यही रास्ता है। इसके नतीजे में हम इन सब लोगों को कॉर्नर कर सकते हैं, चूंकि कोई दूसरा रास्ता कामयाबी का रास्ता नहीं है। सर्वे बता रहे हैं कि कराची से जमात इस्लामी जीत रही है। जमात इस्लामी की जीत में रुकावटें ना डाली जाएं। कराची के अवाम के वोटों का सौदा करने वाले जबरदस्ती मैंडेट छीनेंगे, लेकिन हम वोट की ताकत से सियासी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक हुक्मरानों से मुल्क को लूटा, अब किस मुंह से वोट मांगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में जरूरी और इमरजेंसी अद्वियात खत्म। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। अस्पतालों में अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की जंगी बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, अस्पतालों में अद्वियात न होने से आवाम में बेचैनी और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर ट्रैफिक खोलने के लिए 15 फरवरी तक डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का CBD पंजाब बुलेवार्ड, वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर, मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का तफसीली दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहते हैं वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन अहमियत का हामिल मंसूबा है। ट्रैफिक और सीवरेज के मसाइल हल होंगे। शिगर का मारूफ तफरीही मकाम ब्लाइंड लेक मुकम्मल जम गया। सयाहों की नज़ारा देखने के लिए दूर दराज से आमद। जमी झील को देखने के लिए आने वाले बर्फबारी न होने से मायूस। शहरी कहते हैं इंतजामिया को इस मकाम पर कोई इवेंट मुनक्किद कराना चाहिए ताकि सयाह लुत्फानंदोज हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में सुरमाई सयाहत के फरोग के लिए 7 डे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद। रंगारंग मेले का आगाज खूबसूरत तरीन वादे गजर की मुंजमद खलती झील से हुआ। दिलचस्प मुकाबलों में अहले इलाका भी खूब महसूस हो रहे हैं।